हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरिओम मिश्रा आपका फ्यूचर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 फिजिक्स कुमार मित्तल का चैप्टर 3 का एक महत्वपूर्ण डेरिवेशन विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य तथा वेग। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए। सबसे पहले ये बोला क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होगा, मान लीजिए ये मान लिए हम क्या मान लिए, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र है ये। इसमें क्या बोला है, में स्थित दो बिंदु मान लीजिए, कोई भी मान लिए, ये ए मान लिए, ये बी मान लिए। ये दो बिंदु कहीं भी हो सकते हैं, मतलब इस क्षेत्र के अंदर कहीं भी हो सकते हैं। किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है तथा वेग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे क्यू नॉट। यहाँ पर भी आप एक मान सकते हैं, कहीं एक जगह एक बिंदु पर एक मानना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बी पर मान लिया क्यू नॉट स्थित है। तो चलिए हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदु ए तथा बी है और एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट बिंदु बी पर स्थित है। आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाया जाता है। तो लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, तब बी से ए तक लाने में कुल विभव डेल्टा वी। देखिए, बी से ए तक लाएंगे तो वी बी से माइनस कर देंगे, प्रथम माइनस अंतिम है ना, वी बी माइनस वी ए। तो इसी को क्या बोला जाता है, डेल्टा वी बोला जाता है। ठीक, मतलब ये क्या निकाल के आ गया, मुझे विभवांतर हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। चूंकि v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, इसलिए W बराबर v अपान क्यू होगा कि नहीं होगा। तब देखिए, W ज्ञात करना है तो W रहेगा। v का मान क्या है,
डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, वी इंटू क्यू हो जाएगा। तो वी हमने क्या निकाला है, डेल्टा वी, और क्यू क्या हम लोगों ने लिया है, क्यू नॉट, है ना, क्यू नॉट को ले जाया जा रहा है, तो ये हो गया। अब ये तो हमें पता चल गया कार। अब आते हैं वेग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ बी से ए तक क्यू नॉट को लाया गया, ठीक है। हम बाह करता मतलब जैसे मान लो हम ये क्यू नॉट को जितना धक्का देंगे, जितना इस पर कार्य करेंगे, उतनी ही इसमें गतिज ऊर्जा होगी। मान लो ये क्या है, कोई गाड़ी है, मान लो ये क्या है, कोई कार है। अब इसको कोई व्यक्ति ठेल रहा है, तो ये जितना इस पर धक्का देगा, जितना इस पर कार्य करेगा, ये गाड़ी उतनी ही तेजी से गतिज यानी दौड़ेगी। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा, जितना हम लोग कार्य करेंगे, गतिज ऊर्जा वो उतनी ही तेज इसमें क्या हो जाएगी, गतिज हो जाएगी। तो इसलिए अब हम लोग आते हैं, क्या आते हैं, ये हमें कहाँ से पता चला, तो ये हमें पता चला ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, ठीक है। अब आ जाइए, तो हम लोग लिख देंगे किया गया कार्य किसके द्वारा, बाह्यकर्ता द्वारा, ये भी लिख सकते हैं, किया गया कार्य बराबर आवेश की गतिज ऊर्जा, आवेश की गतिज ऊर्जा, ठीक है। किया गया कार्य क्या होता है, कार्य को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो गया। अब डब्ल्यू का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, डेल्टा वी क्यू नॉट 1/2 एम बी स्क्वायर, टू का इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 क्यू नॉट को आगे कर सकते हो, डेल्टा वी बराबर एम बी स्क्वायर। एम को नीचे भेज दोगे क्योंकि गुणे में है, तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये बराबर वी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेजोगे तो रूट बन जाएगा, तो 2 क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी अपान एम बराबर वी। तो वी का मान क्या आ गया फाइनल, यानी वेग का मान जो आया, या फार्मूला जो आया, ये आ गया। यही आपको प्रूव करना था। एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये सॉल्व होगा।